सब वैसे उससे पहले सारे सियासतदान आपको मशवरा दे रहे थे कि आप बैठे हमारे साथ ताकि मामला को सेटल कर सकें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टली कह दिया है कि आप उनके साथ बैठें और अगर कोई नुकसान हो गया तो उसमें हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आप जिम्मेदार होंगे, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। तो आप क्यों नहीं बैठते सर इनके साथ? मसला क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं जो सवाल जवाब हो रहे थे न्याय साहब वाले, जनाब राणा साहब वाले, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। जिस तरह इन्होंने मवाजना किया है ना, आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर, इन तमाम लोगों के ऊपर केसेस कौन से थे? कौन से? इमरान खान, देखें उनके ऊपर केसेस करप्शन के थे, मनी लॉन्ड्रिंग के, खत्म हो गए सारे केस। कैसे? तरमीम करके, अदालतों ने खत्म किया, डील करके। कहां पर अदालतों ने? जहां पर नैब जाकर बयान दे रहा है, नैब, देखें अदालत ने फैसला दिया है नैब के बयान के ऊपर। और नैब ने क्यों बयान दिया है? क्योंकि आपने तरमीम कर दी, क्योंकि आप तरमीम के अंदर आप ये कह चुके हैं कि ओनस जो है अब नैब के ऊपर होगा, वो साबित करेगा कि आपने करप्शन कहां से दे देगा। तो मसला, देखिए इमरान खान ने कहा है मेरे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि ये अगर मैं इसे अपने मौकफ से वापस हटूं तो मुझे जो है वो मेरे लिए नुकसान है, अगर केस को देखा जाए। और अगर मैं इस पर कायम रहूं, ये कहूं कि ये बात जो है ये ठीक कर रहे हैं, ये तरमीम इन्होंने चैलेंज की, इनके हक में फैसला आ जाए, तो डेफिनेटली मेरे केसेस में वो जो है वो राहत मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि नहीं, इससे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। इमरान खान रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़ा हुआ है। सर वो जो 90 डेज की गिरफ्तारी है उसे आपने चैलेंज ही नहीं किया सर। गुजारिश वो जो 14 दिन में कन्वर्ट हुई है उसे आपने चैलेंज नहीं किया। देखें बेसिकली जो आपको फायदा है ना, देखें ना उसको चैलेंज नहीं किया। नहीं, बेसिकली जो तरमीम हुई है उस तरमीम को चैलेंज किया गया था। उस तरमीम के मुताबिक को चैलेंज आपने नहीं किया। आज बताया गया, उसी सवाल का जवाब बताया गया कि उसको इसलिए नहीं चैलेंज किया गया क्योंकि ये तरमीम की हद तक, जो तरमीम की गई है इनकी तरफ से, उसकी हद तक चैलेंज हुआ है। और दूसरी बात ये रह गई, ये जो कह रहे हैं कि बड़ा जो है वहां पर प्रोटोकॉल हासिल हो गया, बड़ा ये हो गया। नवाज शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल हासिल थे वो इमरान खान साहब को जो उनका एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो उनका सवाबदीद है, वो भी उनको राइट्स हासिल नहीं है। और मसलन फॉर एग्जांपल वहां पर जो उनको डेथ सेल में रखा होगा, उन्हें बी क्लास देनी चाहिए, बी क्लास नहीं है। और एक छोटे से सेल के अंदर अगर वहां पर 4-10 किताबें पड़ी हुई हैं, किसी कोने के अंदर पड़ी हुई हैं या किसी टेबल के अंदर पड़े हुए हैं, आप उसे लाइब्रेरी कह रहे हैं। आप मतलब आपको गुस्सा है या आपको इतनी नवाज शरीफ की तारीफ की पड़ी हुई है कि नवाज शरीफ बड़े मानता थे, बड़े जनाब मुखलिस थे। 4 अदवार में उन्होंने क्या किया है? करप्शन के अलावा उनके क्या उन्होंने किया? अपने अपार्टमेंट्स बनाने के अलावा, अपनी जायदादें बाहर बनाने के अलावा अभी भी दुबई लीक्स में किसका नाम आया? इमरान खान का तो नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने सिर्फ मामलात अपने क्लियर किए। आए, यहां से भागे और फिर वहां से क्लीन चिट लेकर आए, फिर आकर अपने केसेस खत्म करवाए और फिर यही काम किया और फिर चले गए। मरियम नवाज की बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी साहबा, असल तो वो काट रही हैं जेल, असल तो वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए और मैं जाकर अपने बाप की या किसी की जाकर तीमारदारी करूंगी। वो डट के खड़ी हैं और केसेस बर्दाश्त कर रही हैं। हालांकि उनके साथ जो जेल में किया गया, जो उनके साथ ट्रीट किया गया, जो उन्हें हार्पिक मिला के दिया गया, अभी तक भी उनके टेस्ट शौकत खानम से नहीं करवाए जा रहे। अभी भी जो रिपोर्ट्स इन्होंने पिम से कहा था वो भी आज तक नहीं दी गई। इमरान खान की रिपोर्ट्स नहीं दी गई। वकला को 1.5 किलोमीटर दूर उतारा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के वकला हैं। आज भी उमर अयूब और 6 लोग वहां पर खड़े रहे, 4 घंटे खड़े रहे, उनकी मुलाकात नहीं करवाने दी गई। और हम बार बार कोर्ट में गए, कोर्ट से हमने ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमने वहां जाकर वो जिम ली है और वही किया, कोर्ट से परमिशन ली है उस मशीन की और पैसे अदा करके लिए है, किसी से खरात में नहीं। हमारे एसेट्स क्लियर है। आपसे तो कहता है वो IMF कहता है कि आप अपने जो सॉफ्टवेयर है, वो जो ऐप है, उसके ऊपर आप अपलोड करें एसेट्स, तो आप अपलोड नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे? और आपको पता है कि आपने इतना ही माल लूटा हुआ है, लिहाजा आपने क्या कर? राना साहब ये फरमाइए सर, ये वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सजेशन है बड़ी सीरियस है और अफेक्टिव भी है। अगर इससे इमरान खान साहब तस्लीम कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है ये पोलराइजेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस प्रपोजल को मानेंगे। नईम साहब ने जो जज्बात में बात की ना, तो नवाज शरीफ के अगर 4 अदवार, शहबाज शरीफ वाला भी मान लिया इन्होंने, तो एक फ्लैट ही निकला। और कानून ने यह साबित किया कि जो दादा ने पोते को दी थी, आप कोई एक पेपर सारे हीरे JIT के नहीं ला सके। जब अदालत ने पूछा तो एक फोटोस्टेट पेपर था जिस पे जाली सारी सजाएं दिलवाई गई थी। गवर्नमेंट आ गई ना, तो ये नहीं मैं पीछे हट गया ना 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 मुझे पता था आप भी यही कहेंगे साहब, मुझे पता था आप भी यही कहेंगे और ये भी यही कहेंगे। मैं बताता हूँ, क्योंकि नैब ने यही ना सितंबर 2021 कौन वजीर आजम था?
बताए ना। सितंबर 2021 21 उस वक्त इमरान खान था। वजीर आला कौन था? तो बुज़दार साहब थे। उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक और उनके साथ जज साहब ने बैठ के पूछा, मरियम नवाज का कोई पेपर आपके पास है? उस वक्त एक मिनट, उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का कोई पेपर है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर आपका केस क्या है? उन्होंने कहा जी मरियम नवाज बरी, कैप्टन सफदर बरी, नवाज शरीफ जब आएंगे तो हम देखेंगे। केस उस दिन खत्म हो गया था ना। उस दिन नैब ला बदले गए थे। देखे ना, हमें फैक्ट्स रखने चाहिए। मैं इसलिए हंस रहा था, पंजोता साहब जज्बात में कह रहे थे भाई केस क्या निकाला आपने एंड पे? कुछ भी नहीं। इमरान खान बरी हो जाए, देखे ना अदालतें बरी कर रही हैं ना, तो मुझे और आपको क्या एतराज है उसके ऊपर? साइफर केस बना, अब बड़े लोग कहानियां बना रहे हैं। भाई साबित कर लेते ना, प्रोसिक्यूशन का काम था, नहीं कर सके, खत्म, केस उड़ गया। आपने इतना बड़ा तूफान डाला, वो नहीं हुआ। हम और आप क्या करें? ये जो 6 जजेस ने खत लिखा कि उनके ऊपर प्रेशर है, मुझे एक बताएं कि उस प्रेशर में फैसला कौन सा आया? बहादुर जज है ना हमारे, उन्होंने कोई नहीं मानी किसी एस्टैब्लिशमेंट की। एस्टैब्लिशमेंट बेचती क्या है? 6 जज खड़े हैं आपके सामने। और उमर अताब बंदयाल के दौर में, जब वो स्टार्ट में हम कह रहे थे कि जी ये केसेस हैं, देखें पॉलिटिकल केसेस के ऊपर आप और मैं जितनी मर्जी बहस कर लें इसके हक में और उसके हक में, जब तक हम इस इंतकामी कार्रवाई से बाहर नहीं आएंगे और हम बातचीत के लिए नहीं आएंगे। खान साहब ने तस्लीम किया ना कि काजी फायजीसा के खिलाफ मुझे रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। सही। उसने FBI के उन अफसरों को बाकायदा बैक डेट से कानून बदल के फाइनेंस बिल में प्रोटेक्शन दी गई जिन्होंने ये गलत तौर पे कागज दिए। शहजाद अकबर साहब भाग गए, अफसर फंस गए, उनको खान साहब ने बचाया। ठीक है, वो अब भी आ गए हैं गड़े में, क्योंकि अब वो उस लिस्ट में आ गए जो कैटेगरी सी थी कि करप्शन की जो इंतहा पे अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर गए हैं। लोग चैलेंज करेंगे, लेकिन इशू ये है कि क्या हमने सबक सीखने की कोई तैयारी की? आज खान साहब कह रहे हैं कि मैं 72 साल का बुजुर्ग हूं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा ठीक है बूढ़ा हूं। लेकिन क्या हमारे बुजुर्गों ने जो ये किताबें पढ़ पढ़ के इससे सीखा क्या है? हमारी ये तारीख है कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने हमें तबाह किया। ठीक है, और हर पार्टी नहीं सर ये फरमाइए, आप इमरान खान साहब को अच्छी तरह जानते हैं। ये जो प्रपोजल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बड़ी अच्छी प्रपोजल है कि आप सियासतदानों के पास बैठे और पार्लियामेंट में जाके अपने मसाइल हल करें, वहीं से मसले हल होंगे। इमरान खान साहब ये मान जाएंगे या नहीं मानेंगे? लेकिन मेरा ख्याल है कि ना तो इस तरह की कुछ सीरियस बात हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तौर पर यह बात नहीं आई। एक जजेस जो होते हैं वो मुख्तलिफ बातें करते रहे। मसलन उन्होंने ये बात आज ही की है कि खान साहब जो और नवाज शरीफ के केस के हवाले से एक जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ पे इतने केसेस चले, नैब ने चला, नैब के हवाले से रेफरेंस कह रहे थे, तो कौन सा केस है कि वो जो साबित कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा, एक जज ने बड़ा कैटेगोरिकल रिमार्क्स दिया कि खान साहब आपके जो एहसासे हैं, अगर आप जो कि नैब का कानून कहता है जिसको हटा दिया है कि आप साबित करें कि आपने जायज पैसे से लिए और अपने जो वसाइल आमदनी है, ज़राए आमदनी है, उसको सामने रख के रखे, तो आप भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये सारी ज़िमनी बातें हैं। देखें मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है आज जिस नैब के कानून के ऊपर कह रहे हैं, ये बातें बेशुमार चीज़ों पे कह चुके हैं कि वो जो उनको आज कह रहे थे जी कि मैं जो है, जैसे नईम ने कहा है कि वो कह रहे थे जी मेरी जो है कौम का मुझे दुख गम खाया जा रहा है। 5 महीने बाद कहेंगे कि ये जो नैब कानून पे हमने जो अपील की थी ना, तो हम बढ़ गए थे। हकीकत आप देख लें, ये बाद में लिख लें, उसके बाद मैं रहूं या ना रहूं ये बात चला दें। तो क्राइसिस यहाँ पे है क्या? अच्छा, अब मुझे सर एक सवाल है मुझे एक मिसाल ये है, अब कितना हम कहते हैं। रुकिएगा नहीं साहब, आप एक रुकिएगा, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के ब्रेक ले रहा हूं कि इमरान खान साहब ऐसा करते हैं कि एक फैसला कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लेते हैं, ये वजह क्या है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।